एक बड़ा चिंता का विषय जो मैंने लोगों की जिंदगी में अक्सर देखा है वो है शादी को लेकर। बहुत सारे माँ बाप हैं जब वो प्रभु में आ जाते हैं तो बच्चों के चिंता करते हैं हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां हैं जो इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं हमारी शादी कैसे होगी, हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी किसके साथ होगी। आज इस विषय में मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं जो मैंने परमेश्वर के वचन से अपने खुद के जीवन में अनुभव की। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और इस दुनिया के सारे जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया तो परमेश्वर ने एक बात को देखा कि कुछ भी आदम से मेल नहीं खाता। तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला, उसकी एक पसली निकाली और उसकी पसली से एक औरत को बना दिया। जब आदम नींद से जागा तो आदम बोलता है मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, और उसका नाम उसने नारी रखा क्योंकि वो नर में से निकली थी। परमेश्वर ने नारी को इसीलिए बनाया था क्योंकि परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और जो कुछ उससे पहले बना वो आदम के साथ मेल नहीं खाता। इसका मतलब परमेश्वर बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया है और कौन आपसे मेल खाएगा, किसके साथ आपको सारा जीवन बिताना है, किसके साथ आपको एक तन होना है और किसके साथ मिलकर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। बहुत बार इस डिसीजन को लेते समय परमेश्वर की मर्जी को जाने बिना बहुत सारे गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। आज जवान लड़के और लड़कियां हैं जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। मैंने कई जवान लड़के और लड़कियों को उपवास तक रखे देखा है, जो एक लड़के के लिए उपवास रख रही है लड़की और एक लड़का है जो लड़की के लिए उपवास रख रहा है कि मेरी शादी उस लड़की से हो जाए, मेरी शादी उस लड़के से। शादी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है आप परमेश्वर को बताएंगे प्रभु मुझे इस लड़की से शादी करनी है, फिर आप उसका नाम लेकर प्रार्थनाएं करेंगे, आप उसके लिए उपवास रखेंगे, आप उसके लिए जिद करेंगे, आप अपने पेरेंट्स के भी हो सकता है खिलाफ जाएं, आप अपनी कलीसिया के पास्टर के भी खिलाफ जाएंगे और आप उस लड़की से शादी कर लेंगे या उस लड़के से शादी कर लेंगे। दूसरा तरीका है आप केवल अपनी शादी के लिए प्रार्थना करेंगे और शादी का विषय परमेश्वर के सामने रखेंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी सहायक, जो भी मेल रखने वाला जीवन साथी तूने हमारे लिए बनाया, तू उसे हमारे जीवन पर अपने ठहराए हुए समय पर लेकर आ ताकि उसी से हम मेरी शादी हो और वो शादी आशीषमय हो जाए। आप इन दोनों में से किस तरीके को फॉलो कर रहे हैं उसी से तय होगा कि आपके जीवन में आने वाले समय में आशीषें आएंगी या श्राप आएंगे। आप शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे या आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रगल से होकर गुजरेगी। अगर आप अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसके अनुसार शादी हो जाती है तो आप उसका दोष ना तो परमेश्वर को कभी दे सकते हैं, ना खुदा के दास को दे सकते हैं, ना पेरेंट्स को दे सकते हैं। इसलिए आज पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं वो यही है आप अपनी शादी के लिए जरूर प्रार्थना करें। ये जरूरी है लगातार प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी जीवन साथी आपकी ओर से है उसके साथ मेरी शादी। दूसरी बात है समय को लेकर। पेरेंट्स अपने बच्चों के जवान होने के बाद चिंता करते हैं हम मसीह में आ गए, अब इनकी शादी कैसे होगी, अब इनकी शादी कहां पर होगी, हमें सेम कास्ट में शादी करनी है, हमें ऐसी ही फैमिली में शादी करनी है। पेरेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने बच्चों की शादी की चिंता करना छोड़ दें और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए। परमेश्वर का वचन बोलता अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी चिंता करता है, वो आपके बच्चों की भी चिंता करता है। वो जानता है आपके बच्चों की
की शादी का सही समय कौन सा, आपके बच्चों की शादी के लिए ठीक परिवार कौन सा है, आपके बेटे के लिए कौन सी वो लड़की है जो बिल्कुल ठीक है, जो आपके बेटे के लिए आशीष का कारण होगी, जो आपके फैमिली के लिए आशीष का कारण होगी। आपकी बेटी के लिए कौन सा परिवार ठीक है जिसमें वो जाएगी और वो खुश रहेगी, जिस परिवार में खुदा की महिमा हो। इसलिए आप इन बातों की चिंता ना करें, खुदा के समय की बाट जोहते रहे, खुदा के समय की इंतजार करें। यदि आप खुदा के समय की इंतजार नहीं करेंगे और आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में आप कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं खुद के लिए। और यहां तक कि बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा जो अपने बच्चों की शादी के लिए गलत कदम उठा लेते, अपने बच्चों की शादी ऐसे लोगों में करवाते हैं जो जीवित परमेश्वर को ना जानते हैं ना मानते हैं। अन्य जातियों में जब वो शादियां कर देते हैं उसके बाद सारी जिंदगी उन बच्चों की दुख में, परेशानी में, समस्याओं में गिरती है। और सबसे बढ़कर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि उनका उद्धार भी खतरे में पड़ता है। आप अपने बच्चों की शादी के लिए जब भी डिसीजन लें परमेश्वर के भय में होकर ले, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल। एक विश्वासी का एक अविश्वासी से कोई मेल नहीं है। इसलिए आप चाहे 1 साल आपको लगे कि देरी हो रही है, 2 साल चाहे आपको लगे देरी हो रही है, लेकिन आप परमेश्वर के ठीक समय के इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर, वो देरी नहीं करता। हमें बहुत बार लगता है कि देर हो चुकी, लड़की की उम्र 25 हो गई, लड़की की उम्र 27 हो गई, लड़की की उम्र 30 हो गई, लड़के की उम्र 25 हो गई, 28 हो गई, 29 हो गई। हमें ऐसा लगता है कि शादी के समय को होने में देरी हो रही है। अगर आपको देरी भी लगती है तो भी खुदा का वचन बोलता है परमेश्वर देरी इसीलिए करता है कि बहुत अनुग्रह है। वो आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करना चाहता है। वो आपके बच्चों की शादी अच्छे घर में, अच्छे परिवार में करना चाहता है। इसीलिए खुदा के समय के इंतजार करना जरूरी है। शादी के लिए आप किसी भी बात के डिसीजन को लेने से पहले प्रार्थनाएं जरूर करें, परमेश्वर के भय में होकर शादी करें। कुछ लोगों को मैंने देखा जो इस बात से शादी करते हैं, इस बात के लिए शादी करते हैं कि उनको बाहर सेटल होना है, उनको अब्रॉड में जाना है। मैंने कई लड़कियों को देखा, कई लड़कों को देखा, अगर लड़का बाहर है और लड़की यहां पर है, लड़की सोचेगी लड़का बाहर है, उसके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, चलिए इसके साथ शादी कर लेते हैं, फिर क्या हो गया, यीशु मसीह को नहीं जानता, हम शादी के बाद उसकी आत्मा को बचा लेंगे, हम उसको सुसमाचार सुना लेंगे, हम उसको प्रभु में लेकर आ जाएंगे, और ये सोचकर शादी कर लेते हैं। और मैंने ऐसे कई परिवार देखे जो बाद में टूट गए, जो खराब हो गए, जो बर्बाद हो गए, लड़की की जिंदगी खराब हो गई। कारण केवल एक था कि उसको सिर्फ बाहर जाना था, उसने खुदा की इच्छा को जानने की कोशिश की। आप खुदा की इच्छा को जानने की कोशिश करें, आप प्रार्थनाएं करें, खुदा के समय के इंतजार करें। जब बिल्कुल ठीक समय आएगा खुदा खुद उस लड़की को आपके लड़के के लिए ले आएगा, उस लड़के को आपकी लड़की के लिए ले आएगा, परमेश्वर आपके जीवन साथी को ले आएगा और ठीक समय पर आपकी शादी हो जाएगी। अगर परमेश्वर आदम के लिए ऐसा कर सकता है तो परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि पहले आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसके लिए एक हव्वा को जरूर बनाया परमेश्वर ने। इसी तरह से जितने भी लोग लड़के हैं, लड़कियां हैं, जवान हैं, जिनके उतने पेरेंट्स हैं, मैं उन सबको यही बात बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक जीवन साथी बनाया है। उस जीवन साथी के आने के बाद जो है इंतजार करें, प्रार्थनाओं में चलते रहें, ताकि परमेश्वर की मर्जी से ही आपकी शादी हो या आपके बच्चों की शादी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।